शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम स्वर और उनकी मात्राएं जो पाठ है चौथा पाठ उसको शुरू कर चुके थे बच्चों। आज भी हम उसी पाठ को आगे करेंगे और भी अक्षरों के मात्राएं हैं, उनके साथ अनेक शब्द भी हैं। उन शब्दों को कन्नड़ में और अंग्रेजी में जानेंगे बच्चों। अभी क्या है, पिछले क्लास में हम स्वर और उनकी मात्राओं को सीखे थे, उसके साथ साथ उन मात्राओं की सहायता से बाराखड़ी को कैसे लिखते हैं उसको भी हम सीख चुके थे बच्चों, जान लिए है ना। अभी क्या है, अभी पहले जो मात्रा है आ की मात्रा, उन मात्रा को अपनाकर हम कैसे बाराखड़ी को लिखते हैं उनको देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी कौन सा है, पहला मात्रा कौन सा है, पढ़ो और समझो दिए हैं। क्या दिए हैं, पढ़ो और समझो। इन सभी को क्या करना है, पढ़ना भी है और समझना भी है और लिखकर अभ्यास भी कर लेना है बच्चों। देख लीजिए, अभी मैं लिख रही हूँ आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा के शब्द है। इधर कौन कौन सी मात्रा के शब्द है, अक्षर है, देखेंगे बच्चों। इधर क्या है, पहले देखेंगे कौन से अक्षर के है, आ की मात्रा। कौन सा है आ की मात्रा, आप लोग पहचान सकते हैं। आ की मात्रा यह हो जाता है ना। अभी हम पिछले क्लास में भी जान चुके थे इधर क्या है, कैसे दिए हैं आ की मात्रा के शब्दों को। ख प्लस आ की मात्रा और उसके बाद क्या दिए थे, कान दिए थे। क्या है, कान दिए थे। मात्रा को मैं अलग रंग के चाक में लिख रही हूँ। क्या दिए थे, कान दिए थे, है ना। और उसके बाद कौन से शब्द दिए थे देखेंगे, नो प्लेस आ की मात्रा इज इक्वल टू क्या था, नाव था, है ना। कौन सा था, नाव को दिए थे, जान लिए बच्चों। अभी देखेंगे अगला शब्द कौन सा दिए हैं, घ प्लस आ की मात्रा। क्या है, ग प्लस आ की मात्रा के लिए कौन से शब्द दिए हैं, गाजर दिए हैं। क्या है, गाजर। देख लीजिए, ये गा पहले ही एक लाइन रहता है, उसके साथ और एक आ की मात्रा को जोड़ देते हैं, है ना, गाजर। समझ में गए बच्चों। अभी कौन सा है, अगला शब्द कौन सा दिए हैं, न प्लस आ की मात्रा। उसके बाद कौन सा शब्द दिए हैं, नाक दिए हैं। कौन सा है, नाक दिए हैं। ना आ की मात्रा, ख नाक। समझ में गए बच्चों। शब्दों को अलग अलग करके कैसे लिखना है और जोड़ के कैसे उच्चारण करना है, इन सभी को हम इस पाठ के द्वारा जान सकते हैं। क प्लस आ की मात्रा का हो गया और इसके साथ ना जोड़ने से कान हो गया। कान को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। और कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कीवी बोलते हैं। जानिए बच्चों। अब हम नाव को देखेंगे। नाव को क्या कहते हैं, नाव को बोट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोट कहते हैं। और कन्नड़ में क्या बोलते हैं, नौके अथवा दोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दोनी बोलते हैं। जान लिया इनके अर्थ कन्नड़ और अंग्रेजी में। और क्या है, गाजर है। गाजर को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैरेट बोलते हैं। कन्नड़ में भी क्या बोलते हैं, कैरेट ही बोलते हैं। जानिए। अब नाक है, नाक बच गया है। नाक को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नोज कहते हैं। इसको कन्नड़ में क्या कहते हैं, मूगू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मूगू। जानिए। अभी हम देख रहे हैं आगे दिए गए शब्दों को। आपके टेक्स्ट बुक में इन शब्दों को क्या किए हैं, मात्रा के साथ अलग करके दिखे हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं आ की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनेक शब्द भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उनको अभ्यास करेंगे बच्चों। देख लीजिए, पहला कौन सा है, पहला है काम। कौन
कौन सा शब्द दिए हैं बच्चों? काम दिए हैं। कैसे लिखेंगे? काम, देख लीजिए इधर आ की मात्रा को अलग रंग में लिख रही हूँ। काम का मतलब क्या हो जाता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं काम को? वर्क कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं बच्चों? केलसा। जानिए। अब देखेंगे कौन सा शब्द दिए हैं आगे? घास दिए हैं। क्या है? घास दिए हैं। घास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास। कन्नड़ में हुल्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हुल्लू बोल देते हैं। और बाद में दिए हैं चार। कौन सा शब्द दिए हैं? चार दिए हैं। इधर मात्रा को अलग रंग में डाल देना है ना। आप लोग रेड में डाल दीजिए। आपके साथ रेड पेन रहता है, आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल करके मात्राओं को डाल दीजिए, है ना। अभी कौन सा है आगे? चार है। कौन सा है? चा, आ की मात्रा र। चार हो गया। चार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर कहते हैं, है ना। अभी क्या है? ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देख लीजिए, वर्क हो गया। ये भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ग्रास हो गया, है ना। अभी फोर हो गया। फोर को कन्नड़ में क्या कहते हैं? नालकू कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अभी आगे का शब्द कौन सा है? सात है। कौन सा दिए हैं? सा, आ की मात्रा त। अभी सात हो गया। सात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेवन कहते हैं। सेवन है। कन्नड़ में येलो कहते हैं। क्या है? येलो। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? येलो। सेवन। बाद में कौन सा शब्द दिए हैं देखेंगे बच्चों? बाल दिए हैं। कौन सा है? बाल। बा, आ की मात्रा ल। देख लीजिए, अभी क्या हो गया? बाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं। क्या है? हेयर। कन्नड़ में कूदलू। जानिए बच्चों। हाँ, इनको क्या करना है? आप लोग देख देख कर नोटबुक पर लिख देना है, अभ्यास कर लेना है। मैं नोट्स को बाद में भेज देती हूँ, तब आप लोग उसको लिखना है नोट्स पर। अभी इसको क्या है? एक रफ बुक में लिखकर अभ्यास करना है। और उसके बाद क्या है? बाल के बाद कौन सा शब्द दिए हैं? गाय दिए हैं। गांव के साथ एक लाइन रहता है और अभी हम डाल रहे हैं आ की मात्रा, है ना। अभी क्या हो गया? गाय हो गया। गाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौ कहते हैं। क्या कहते हैं? कौ कहते हैं। और कन्नड़ में पशु कहते हैं। जानिए बच्चों। अभी क्या है? अभी देखेंगे आगे और कौन से शब्द दिए हैं? आम दिए हैं। क्या है? आ की मात्रा म दिए हैं। आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। मैंगो। और कन्नड़ में माविना हन्नो। माविना हन्नो बोलते हैं। जानिए। अभी आगे कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। दिए हैं आगे छाल। छाल दिए हैं। कौन सा है? बड़ा चा, आ की मात्रा और ला, छाल। छाल का मतलब क्या है अंग्रेजी में? बार्क है। क्या है? बार्क। इसका मतलब है मरद तोबटे। क्या बोलते हैं बार्क को? तोबटे बोलते हैं, है ना। अभी कौन सा शब्द है देखेंगे बच्चों। कौन सा शब्द दिए हैं चाल के साथ? चाय दिए हैं। देख लीजिए, अभी ठीक तरह से दिखाई देता है। अभी कौन सा दिए हैं? चाय दिए हैं। चाल के साथ क्या है? उसके बाद चाय है। चा, आ की मात्रा या, चाय। इसको अंग्रेजी में क्या
कन्नड़ में भी क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं। समझ में आएगी बच्चों। अभी क्या है, अगला शब्द कौन सा है, अगला शब्द है जाल। कौन सा है, जाल। ज आ की मात्रा ल, जाल। जाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, जाल को अंग्रेजी में नेट कहते हैं, नेट। नेट कन्नड़ में क्या बोलते हैं, बले बोलते हैं। क्या है, बले। और उसके बाद कौन सा है देखेंगे, जाल के बाद मानव। कौन सा दिए हैं, मानव दिए हैं, मानव। मानव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। कन्नड़ में मनुष्य। जान लिए बच्चों, क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। उसके बाद कौन से शब्द दिए हैं, आ की मात्रा के बादल दिए हैं। क्या है, बादल है। बा लिखकर आ की मात्रा लिखकर बाद में द ल, बादल। समझ में गया। बादल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, बादल को अंग्रेजी में क्लाउड। समझ में गया, क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। कन्नड़ में मोड़ा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मोड़ा बोलते हैं। अगला शब्द कौन सा है, चावल है। कौन सा है, छ आ की मात्रा क्या है, आ की मात्रा बाद में व ल, चावल। चावल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, राइस कहते हैं। कन्नड़ में अक्की बोल देते हैं। जान लिए, क्या बोल देते हैं, अक्की बोल देते हैं। अभी देखेंगे अगला शब्द कौन सा दिए हैं, चादर। कौन सा है, चादर है। छ आ की मात्रा ड र, चादर। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चादर को क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैंकेट। कन्नड़ में मेलो होदिके। क्या है, मेलो होदिके। जानिए। अब हम देखेंगे अगला शब्द कौन सा है, पालक। पालक का मतलब क्या है, पालक। देखेंगे, पालक। पेरेंट। क्या है, पेरेंट, पोषक। जान लिए बच्चे, पेरेंट पोषक, पालक, पालने ಮಾಡುವವರು। बाद में कागज। कौन सा है शब्द, कागज है। इधर आपकी मात्रा को अलग रंग में लिख देंगे बच्चों, ठीक है, देख लीजिए, अलग रंग में मैं लिख रही हूँ, पालक। पालक के बाद कौन सा शब्द है, कागज। कौन सा है, कागज, आ की मात्रा, उसके बाद क्या है, ज। कौन सा, कागज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेपर कहते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद कन्नड़ में कागदा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कागदा बोल देते हैं। उसके बाद कौन सा है, काजल है। कागज के बाद क्या है, काजल है। देखिए काजल को क्या कहते हैं, ख आ की मात्रा ज ल, काजल। काजल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, खोल कहते हैं, खोल। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कन्नु कप्पू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नु कप्पू बोल देते हैं। जानिए बच्चों। अब उसके बाद क्या है, काजल के बाद कौन सा शब्द दिए हैं देखेंगे। कौन सा शब्द दिए हैं, बालक। कौन सा है बच्चों, ब आ की मात्रा ल ल ह, बालक। बालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, बालक को अंग्रेजी में बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉय।
उड़ूगा बोलते हैं। जान लिए क्या बोलते हैं? उड़ूगा बोल देते हैं। और उसके बाद कौन सा है? जानवर है। बालक के बाद कौन सा शब्द दिए हैं? जानवर दिए हैं। ज आखी मात्रा न व र जानवर। जानवर का मतलब क्या है अंग्रेजी में? एनिमल। क्या है? एनिमल है ना, एनिमल्स, जानवर, एनिमल्स। कन्नड़ में क्या कहते हैं? प्राणिगलु। क्या कहते हैं बच्चों? प्राणिगलु। उसके बाद क्या है? उसके बाद जानवर के बाद कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे? पाठशाला दिए हैं। क्या है? प आखी मात्रा ट श आखी मात्रा ल पाठशाला है ना, और एक आखी मात्रा है। इस शब्द में कितने आखी मात्रा है देखेंगे? 1 2 3 आखी मात्राएं है ना। अभी पाठशाला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्कूल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं बच्चों? पाठशाला को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? पाठशाले बोलते हैं। क्या है? पाठशाले बोलते हैं। जान लिए बच्चों? अभी कौन कौन से शब्द का प्रयोग आ की मात्रा के लिए हम कर चुके हैं। ये है नीचे दिए गए शब्द जो है ये सभी क्या है? आ की मात्रा के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थों को हम जान चुके हैं। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, उसके बाद हम ई की मात्रा को जाएंगे। इधर देख लीजिए, इधर क्या है? आ की मात्रा के शब्द है। इसको कैसे उच्चारण करना है? उच्चारण करने की जो तरीका है वो उसको मैं अभी बता रही हूँ। आप लोग ठीक उच्चारण के साथ इनको सीख लीजिए। इधर क्या है? कान है। इसको कैसे उच्चारण करके सीखेंगे? ख आ की मात्रा न, खान हो गए ना। इधर क्या है? नाव है। न आ की मात्रा व, नाव। उसके बाद क्या है? गाजर है। ग आ की मात्रा ज र, गाजर। उसके बाद न आ की मात्रा क, नक। इस तरह उच्चारित करने से क्या हो जाता है बच्चों? सीखने को आसान हो जाता है। अक्षरों को अलग अलग करके उच्चारित करके बाद में साथ में मिला के उच्चारण करने से शब्दों की पहचान भी हो सकता है और उच्चारण भी ठीक हो जाता है। ठीक है ना। अभी देख लीजिए, ख प्लस आ की मात्रा म, इन सभी को मिलाने से क्या हो जाता है? क्या काम हो जाता है। और उसके बाद ग आ की मात्रा स, घास। और छ आ की मात्रा चार। उसके बाद स आ की मात्रा त, सात। ब आ की मात्रा ल, बाल। अभी ग आ की मात्रा य, गाय। उसके बाद देख लीजिए, आ की मात्रा म, आम। और उसके बाद कौन सा शब्द है देखेंगे? च आ की मात्रा ल, चाल। च आ की मात्रा य, चाय है ना। और ज आ की मात्रा ल, जाल। म आ की मात्रा न व, मानव। और एक 3 अक्षरों के शब्द है। यहाँ से मानव से 3 अक्षर मिला के एक शब्द बनाए हैं। उनको ठीक तरह से उच्चारण करना सीख लीजिए। ब आ की मात्रा द ल, बादल। छ आ की मात्रा व ल, चावल। और बाद में क्या है? छ आ की मात्रा द र, चादर। प आ की मात्रा ल का, पालक। उसके बाद ग आ की मात्रा ख आ की मात्रा ग, जा। इधर क्या है? का है। उसके बाद क्या है? आ की मात्रा है, गा है और जा है, कागज। समझ में गया? इधर क्या है? ख आ की मात्रा ज ल, काजल। समझ में गया? ब आ की मात्रा ल ख, बालक। उसके बाद
ज आ की मात्रा न ब र जानवर। अभी क्या है, एक ही शब्द है आगे, उसको देखेंगे। प आ की मात्रा, ट श आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, 3 आ की मात्रा ये है इस शब्द में। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? पाठशाला, है ना? समझ में गए इनका उच्चारण कैसे करेंगे? अभी आप लोग भी इसी तरह एक एक अक्षरों को चुन कर और उसके बाद क्या करना है, सभी अक्षरों को एक साथ मिला के उच्चारण करने से शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से आ जाता है बच्चों। अभी हम देखेंगे कौन से हैं, ई की मात्रा के शब्दों को देखेंगे अभी। हाँ, कौन से मात्राओं को देखेंगे? अभी बड़ा आ की मात्रा हो गया, केवल बड़ा आ के लिए मात्रा है, पहले जो आ है उसके लिए मात्रा नहीं है, इसलिए हम बड़ा आ की मात्रा के शब्दों को देख चुके हैं, है ना बच्चों? अभी क्या है, छोटी ई की मात्रा के शब्द कौन कौन से आ जाते हैं, उनको हम अभी अभ्यास करेंगे बच्चों। देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में कौन से दिए हैं, अभी कौन से शब्दों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, उनको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पर। कौन सी मात्रा के शब्दों को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों? छोटी ई की मात्रा के शब्दों को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जानिए बच्चों। हाँ ठीक है, अभी क्या है, छोटी ई के जो शब्द है उनको बोर्ड पर लिखेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। हाँ देख लीजिए अभी क्या है, छोटी ई के अक्षर जो हो जाते हैं, कौन सा है, छोटी ई है, इसकी मात्रा कौन सी हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यह मात्रा है छोटी ई की। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में चित्र के साथ कौन से शब्द दिए हैं उसको देखेंगे, है ना बच्चों? इधर क्या है, पहला दिए है ख प्लेस, क्या दिए हैं, ई की मात्रा दिए हैं, इससे एक शब्द का निर्माण हो गया है, वह क्या है, किताब। देखिए किताब हो गया, और उसके बाद ख प्लेस, क्या है, ख प्लेस ई की मात्रा, अभी की कौन सा है, किसान, क्या दिए हैं, किसान दिए हैं, और उसके बाद क्या है, ग प्लेस ई की मात्रा, क्या दिए हैं, गिटार, है ना? क्या दिए हैं, गिटार दिए हैं। उसके बाद कौन से दिए हैं, ख प्लेस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ये, समझ में गया? क्या दिए हैं, अगला शब्द कौन सा है, हिरण है, कौन सा है, हिरण। देख लीजिए बच्चों, इधर छोटी ई के साथ हम शब्द निर्माण किए हैं, चित्रों के साथ इन शब्दों को दिए हैं। टेक्स्ट बुक में ये यही शब्द है, चित्र के साथ भी है, आप लोग टेक्स्ट बुक खोले तो क्या हो जाता है, आपको मालूम हो जाता है, ख प्लस छोटी ई की मात्रा की हो जाता है, तो आपकी मात्रा बा लिखने से किताब हो जाता है। किताब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुक कहते हैं, कन्नड़ में पुस्तक, जान लिया? अभी क्या है, किसान है, किसान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग जानते हैं ना, क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, राइता बोल देते हैं। इधर क्या है, गिटार, अंग्रेजी में भी गिटार कहते हैं, है ना? कन्नड़ में भी गिटार कहते हैं, ठीक है? अभी हिरण है, हिरण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं बच्चों, डीर कहते हैं, क्या कहते हैं, डीर कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, जिंके बोलते हैं, जानिए? अभी आगे देखेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए भी अनेक शब्द दिए हैं, वे
शब्द कौन कौन से हैं उनको देखेंगे बच्चों। देख लीजिए इधर क्या है, दिन दिए हैं, द न। अभी क्या है, छोटी ई की मात्रा को लिख देना है। इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में डे कहते हैं, कन्नड़ में हगलु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हगलु बोल देते हैं। क्या कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, डे कहते हैं। समझ में गए बच्चों। अभी कौन सा शब्द दिए हैं लिखेंगे, चित्र दिए हैं, है ना। कैसे, छोटी ई की मात्रा आ गया है, चित्र है। चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिक्चर कहते हैं। कन्नड़ में भी क्या कहते हैं, चित्रा कहते हैं, है ना, चित्रा। अभी अगला शब्द कौन सा है, शिला है। कौन सा है, शिला। इसके लिए छोटी ई की मात्रा डालेंगे तो शिला। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रॉक कहते हैं। और कन्नड़ में शिले बोलते हैं। अगला शब्द कौन सा है, मित्र है। कौन सा, मित्र है। इसको इस तरह लिखकर क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा डालने से मित्र हो जाता है। मित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड। और कन्नड़ में क्या बोलते हैं, मित्र अथवा ಗೆಳೆಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मित्र अथवा ಗೆಳೆಯ। और उसके बाद दिल दिए, कौन सा शब्द है, दिल है। इसको क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। दिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, कन्नड़ में हृदय। हो गया ना। अगला शब्द कौन सा है, तिल है। क्या है, तिल है। इसको कैसे लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा डालेंगे अलग रंग में, रेड में। आप लोग रेड का इस्तेमाल कीजिए। तिल, तिल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तिल को, सेसेमे कहते हैं अंग्रेजी में, सेसेमे, है ना। कन्नड़ में क्या कहते हैं, एಳ್ಳು कहते हैं। जानिए बच्चों। अभी हम देखेंगे आगे और भी अनेक शब्द है छोटी ई की मात्रा के कौन कौन से दिए हैं। निधि दिए हैं, नी दी दिए हैं। इसमें दो छोटी ई की मात्रा के शब्द मात्राएं हैं। क्या है, निधि है। निधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रेजर कहते हैं, कन्नड़ में संपत्तु। जानिए अभी हम देखेंगे अगला शब्द कौन सा दिए हैं। अगला शब्द है सिर। क्या दिए हैं, सिर दिए हैं। छोटी ई की मात्रा डालेंगे अभी, ये सिर हो गया। सिर अंग्रेजी में हेड, कन्नड़ में क्या है, तले। क्या कहते हैं बच्चों, तले कहते हैं। देख लीजिए अभी दिखाई देता है, हाँ ठीक है, हाँ तले कहते हैं। और उसके बाद कौन सा शब्द दिए हैं, सिर के बाद पिता है। क्या दिए हैं, पिता दिए हैं। अभी क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा डालेंगे तो पिता हो जाता है। पिता को अंग्रेजी में फादर कहते हैं, कन्नड़ में तंदे बोलते हैं, है ना। उसके बाद कौन सा है, किला है। कौन सा, किला है। इसको छोटी ई की मात्रा डालने से किला हो जाता है। किला को अंग्रेजी में फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोर्ट। कन्नड़ में कोटे। क्या बोलते हैं, कोटे बोलते हैं। जानिए अभी क्या है, किला के बाद सितार है, सितार। अभी क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा डालेंगे, बाद में क्या है, सितार को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, सितार भी कहते हैं, और कन्नड़ में भी सितार कहते हैं, है ना। अभी क्या है, उसके बाद कौन सा शब्द दिए हैं, विमान दिए हैं। जानिए बच्चों अभी क्या करेंगे, छोटी की मात्रा को डालेंगे। विमान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, विमान को एरोप्लेन कहते
विमाना कहते हैं। उसके बाद कौन सा शब्द है? विज्ञान है। कौन सा है? विज्ञान। अभी हम क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा को डालेंगे। ये विज्ञान हो गया। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, कन्नड़ में विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। उसके बाद कौन सा शब्द है? गिलास है। गिलास क्या है? गिलास है। अभी छोटी की मात्रा को अलग रंग में डालेंगे बच्चों। क्या है? गिलास है। गिलास को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टम्बलर कहते हैं, है ना। कन्नड़ में लोटा बोलते हैं। जानिए बच्चों। अभी गिलास के बाद कौन सा है? टिकट है। क्या है? टिकट। ई की मात्रा को क्या करेंगे? अलग रंगों के चार्ट में लिखेंगे हम। टिकट को गया। टिकट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं। कन्नड़ में टिकिटु, है ना। रसीद भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। उसके बाद क्या है? टिकट के बाद लिफाफा है। लिफाफा। अभी क्या करेंगे? इसको छोटी की मात्रा डालने से लिफाफा हो गया। लिफाफा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। क्या है? एनवलप कहते हैं। लिफाफा को क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। समझ में आ गया? अभी क्या है? एनवलप ये है। समझ में आ गया बच्चों? एनवलप है। इसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं? लकोटे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लकोटे बोल देते हैं। जानिए बच्चों। अभी कौन सा है? लिफाफा के बाद पिलाना है। क्या है? पिलाना है। अभी छोटी ई की मात्रा को डाल चुके हैं हम। पिलाना। पिलाना का मतलब क्या है? टू फीड लिक्विड सब्सटेंस। क्या है? टू फीड लिक्विड सब्सटेंस। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कुडियुವುದು। कुडिसुವುದು। क्या है कन्नड़ में? कुडिसुವುದು। क्या बोलते हैं बच्चों? कुडिसुವುದು बोल देते हैं। और उसके बाद क्या है? खिलाना है। क्या है? खिलाना। छोटी की मात्रा को क्या करेंगे? अलग रंग में लिखेंगे। खिलाना। खिलाना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टू फीड सॉलिड सब्सटेंसेस। ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು। जानिए बच्चों, तिन्निसुವುದು हो गया। अभी बच गया है 2 शब्द। उनको इधर लिखेंगे, इधर ऊपर लिखेंगे बच्चों 2 शब्दों को। देख लीजिए, इधर लिखिए। पहला है चिमटा। चमटा है। इसको क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा डाल के चिमटा करेंगे। चिमटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्सेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोर्सेप्स कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? इक्कड़ा बोलते हैं। क्या है? इक्कड़ा बोलते हैं। जानिए बच्चों। अभी क्या है? अगला शब्द है जिगर। क्या है? जा लिखेंगे, गा लिखेंगे। अभी छोटी ई की मात्रा डालने से वो क्या हो जाता है? जिगर हो जाता है। जिगर का मतलब क्या है बच्चों? स्किन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्किन। कन्नड़ में चर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्मा बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग क्या सीखे बच्चों? छोटी ई की मात्रा के शब्दों को आप लोग सीखे हैं। इनको कैसे उच्चारण करना है थोड़ा सा मैं बताती हूँ, आप लोग उसी तरह अभ्यास कर लीजिए। वो क्या है? इधर देख लीजिए।
चिमटा। जा छोटी ई की मात्रा गरा जिगर, इस तरह। ग छोटी ई की मात्रा, ट आ की मात्रा गिटार, हा छोटी ई की मात्रा राना हिरन, इस तरह ई की मात्रा को हम अपना कर अभी आ की मात्रा को भी साथ में उच्चारण करते हैं। इधर देख लीजिए, ना छोटी ई की मात्रा, दा छोटी ई की मात्रा निधि, फिर पा छोटी ई की मात्रा, ता आ की मात्रा पिता, इधर भी वैसे ही है। सा छोटी ई की मात्रा, ता आ की मात्रा रा सितार। इस तरह सभी अक्षरों में मात्राओं का उच्चारण करके साथ में अक्षरों का उच्चारण करके सभी को एक साथ मिला के उच्चारण करके अभ्यास कर लीजिए बच्चों। आप लोगों को अच्छी तरह से शब्दों को पढ़ना आ जाता है। अगले क्लास में और भी अच्छे विचारों के साथ आ जाएंगे बच्चों। वहां तक धन्यवाद।